तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ आई स्कोर्ड 170 आउट ऑफ 180 इन केमिस्ट्री इन नीट 2024। और मेरा आप स्कोर जानते होंगे 690 आउट ऑफ 720 है इस साल। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको हम लोग चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। हम लोग चैप्टर वाइज देखेंगे कि कौन से चैप्टर में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, किस में आपको नोट्स ज़्यादा बनाना है, किस में आपको रिवीजन ज़्यादा करनी है। ये सब हम लोग चैप्टर वाइज केमिस्ट्री का देखेंगे। तो हम लोग क्लास 11 से शुरू करते हैं, फिज़िकल केमिस्ट्री से। पहला चैप्टर है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट में आपको मैंने पंकज सर से पढ़ा था और ये फार्मूला बेस्ड चैप्टर है। आपको इसमें आपको रिक्वायर रिवीजन ऑफ फार्मूला, आपको फ्रीक्वेंट रिवीजन चाहिए होगा फार्मूला का। और इसमें आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि आपको उसमें बहुत सारे टॉपिक मिल जाएंगे। जैसे आपको लिमिटिंग रिएजेंट, मोलैरिटी, मिक्सिंग, टाइट्रेशन, मोल और आपका वेट बाय वेट परसेंटेज वाला जो टॉपिक है, बहुत सारे टॉपिक मिलेंगे। तो इसमें आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी, पर्टिकुलरली मोल चैप्टर में। और इसके लिए मैंने एनओएसटी का बुक यूज़ किया था, या तो आप कोई मॉड्यूल भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास है तो। मैंने एनओएसटी का बुक से सॉल्व किया था एक्सरसाइज 1 से। और इसमें आपको कैलकुलेशन प्रॉब्लम ज़रूर होगी, क्योंकि ऑफ कोर्स फिज़िकल केमिस्ट्री का चैप्टर है। तो इसको आपको आराम से करना है। मेरे इस साल 2 क्वेश्चन गलत हुए थे, एक क्वेश्चन मेरा मोल का ही गलत हुआ था, कैलकुलेशन मिस्टेक हुई थी मेरी। तो आपको कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, इसको आराम से करना, आपको कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इक्विलिब्रियम और थर्मो की बात करते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपके क्लास 11 के फिज़िकल केमिस्ट्री में। इसमें आपको थियरी प्लस फार्मूला बेस्ड दोनों क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको एग्ज़ाम हॉल में। तो ऐसा नहीं कि ये फार्मूला बेस है, इसमें आपको थियरी भी अच्छे से करनी होगी। और ये भी मैंने पंकज सर से ही की थी। मैंने मेजॉरिटी ऑफ फिज़िकल केमिस्ट्री के पंकज सर से किया था। और इसका आपको एनसीईआरटी करना ही करना है, ये 3 चैप्टर का। और जिन जिन चैप्टर का मैं बता रहा हूँ एनसीईआरटी करना, वो तो आपको ज़रूर करना है। तो ये 3 चैप्टर का आपको एनसीईआरटी करना ही है, आपको हमेशा रिवाइज़ करते रहना है। ये 3 चैप्टर का एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इसमें। और इसमें भी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा लगेगी। ऑफकोर्स फिज़िकल केमिस्ट्री है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे उतना फ़ायदा होगा आपको। ये सब मॉडरेट साइज़ के चैप्टर, जैसे मूल कॉन्सेप्ट आपका वास्ट है लेकिन थोड़ा इजी है, ये थोड़ा मॉडरेट साइज़ के चैप्टर है ये तीनों, और बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आपको इसके प्रॉपर नोट्स बनाने ही बनाने, तीनों चैप्टर के थियोरी प्लस क्वेश्चंस के आपको नोट्स बनाने ही है, इसके प्रॉपर नोट्स। और क्वेश्चंस में आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ही लिखने, 2-3 क्वेश्चन आपको लिखने हैं नोट्स के साथ। तो प्रॉपर नोट्स बनाएंगे आप इन 3 चैप्टर का, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिखेंगे कॉपी में। और ये 3 चैप्टर मेरे को थोड़े ट्रिकी टाइप लगते थे, और मैंने बहुत सारे ट्रिकी क्वेश्चन देखे हैं एग्ज़ाम में ये 3 चैप्टर से। तो आपको इसका ध्यान रखना है। और मैंने ये 3 चैप्टर के लिए एनओएसटी का बुक से सॉल्व किया था, और मैंने जेईई मेन का पीवाईक्यू भी किया था ये 3 चैप्टर के लिए, क्योंकि इससे कोई हाईफाई नहीं आते, जो आते हैं मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आते हैं जो आपको बेनिफिट करेंगे। और मोल कॉन्सेप्ट का क्या, जेईई मेन में बहुत हाई लेवल के आते हैं, तो उतना करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो ये 3 चैप्टर में आप जेईई मेन का कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं रेडॉक्स। रेडॉक्स तो आप जानते हैं ईजी चैप्टर है बहुत, एक क्वेश्चन आता ही आता है। वही आपको बैलेंसिंग इसमें आनी चाहिए दोनों, एक आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और एक और जो मेथड है आपको वो आनी ही चाहिए। उसके साथ रेडॉक्स में आपका टाइट्रेशन और इक्विवेलेंस वाले क्वेश्चन आते हैं, तो इनको आप ज़रूर प्रैक्टिस करके जाए। आप इसको मोल में भी पढ़ते हैं टाइट्रेशन वाला, तो आप इसमें भी कर सकते हैं टाइट्रेशन वाला। आपको इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जानी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये हो गई क्लास 11 की फ़िज़िकल की बात। उसके बाद हम लोग इनऑर्गेनिक केम में आते हैं। इसमें आपको पहले 2 चैप्टर से शुरुआत करते हैं, केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक। ये 2 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसके प्रॉपर नोट्स बनाने, और नोट्स भी कैसे बनाने, पॉइंट वाइज बनाने ये दोनों चैप्टर के। ऐसा नहीं कि आप पूरा लिखे जा रहे नहीं, आपको पॉइंट वाइज इसमें नोट्स बनाने अच्छे से। और मैंने ये मोहित सर से पढ़ा था, या पंकज सर से भी कोई चैप्टर पढ़ लिया था। केमिकल बॉन्डिंग मैंने पंकज सर से पढ़ी थी, और पीरियोडिक मैंने मोहित सर से पढ़ा था। और ये आपका इजी किल चैप्टर्स हैं इनऑर्गेनिक के, बट यू हैव टू डू प्रॉपर्ली, आपको अच्छे से करना होगा। पीरियोडिक इजी है लेकिन अच्छे से आपको करने पड़ेगी।
तो पहले पीरियोडिक की बात करते हैं। इसमें आपको जो इम्पोर्टेंट ट्रेंड है, इम्पोर्टेंट एक्सेप्शन है और साइंटिस्ट का नाम, यही सब आपको नोट्स में अच्छे से लिखना है, पॉइंट वाइज बना के आपका जो भी है, ये 3 चीज़। उसके बाद आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही पढ़नी है। एनसीईआरटी में बहुत अच्छे अच्छे लाइन या साइंटिस्ट के नाम दे रखे हैं, वो आपको करनी पड़ेगी। तो पीरियोडिक तो इजी है। उसके बाद हम लोग बॉन्डिंग में आते हैं। बॉन्डिंग में आपको जो भी स्ट्रक्चर से मेन चीज़ है, मैच द फॉलोइंग आते हैं एग्ज़ाम में, तो आपको स्ट्रक्चर से पूरा याद होना चाहिए, आपको पूरा नोट्स प्रॉपर होना चाहिए आपका। उसके बाद एमओटी वाले पार्ट से आपको कैलकुलेशन आते हैं, बॉन्ड ऑर्डर वगैरह के, उसके आपके आप शॉर्ट ट्रिक्स ज़रूर देखें। सर क्लास में बताते ही हैं, चाहे आप कोई भी सर से पढ़ें, तो आप उससे शॉर्ट ट्रिक्स आप ज़रूर देखें, वो सब बहुत हेल्प करेगी। और एनसीईआरटी ज़रूरी है भाई। एनसीईआरटी बॉन्डिंग की बहुत लंबी है, लेकिन आपको करनी है। उसकी मेन पॉइंट है, उसमें कुछ आप हाईलाइट कर लें उसको, उसके बाद वही रिवाइज करते जाइएगा बायो की तरह। और ब्लैक लाइन से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लाइन से लिखी हुई है उसमें। और इसमें डायरेक्ट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनते हैं केमिकल बॉन्डिंग से, एनसीईआरटी से, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको एनसीईआरटी करनी है। और ये दोनों चैप्टर जेई मेन पीवाईक्यू मस्ट है, आपको करना ही। इनऑर्गेनिक में आपको जेई मेन पीवाईक्यू बहुत हेल्प करेगा, तो इसको आप कर सकते हैं। यूट्यूब से कोई भी आप वीडियो सीरीज़, क्वेश्चन वाली सीरीज़ जेई का देख सकते हैं, तो उसमें आपको मिल जाएंगे। या और मॉड्यूल्स करने हैं उसके बाद। इसके लिए मैंने कोई बुक यूज़ नहीं की थी, मैंने मॉड्यूल ही यूज़ किया था। मेरे पास वेदांतु का था पिछले साल का 12th का, तो मैं उसी का बनाता था। आपके पास जो भी आप उससे बना सकते हैं। उसके बाद इनऑर्गेनिक में पर्टिकुलरली ये 2 चैप्टर का आपको रिवीजन, ये चीज़ आपको ज़्यादा हेल्प करेगा क्वेश्चन प्रैक्टिस से। क्वेश्चन प्रैक्टिस आप करेंगे ठीक है, लेकिन आपको रिवीजन ज़्यादा करना है, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा क्वेश्चन प्रैक्टिस से। तो आप ध्यान रखेंगे, इसमें आप रिवीजन को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। उसके बाद मेरा फेवरेट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये तो मेरा फेवरेट था ऑर्गेनिक। लोगों को बहुत डर लगता है, लेकिन मेरा फेवरेट था। तो इसको देखते हैं मैंने कैसे क्लास 11 का ऑर्गेनिक पढ़ा था। पहले 3 चैप्टर करते हैं। ये इनऑर्गेनिक में आपको बस 2 चैप्टर मिलेंगे, बाकी पी ब्लॉक में 12 वाले के साथ डिस्कस करूँगा। IUPAC मिलेगा, GOC मिलेगा, हाइड्रोकार्बन मिलेगा। IUPAC में आपको ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है, आपको जो रेलेवेंट स्टफ्स है, जो रिलेवेंट पॉइंट है, उसी को बस आपको याद रखना है नेमिंग करते समय। ये क्या करेगा, आपका बेस स्ट्रॉन्ग करेगा ऑर्गेनिक का। आपको रेलेवेंट चीज़ ही करनी है IUPAC में। आपको स्पायरो, बाईसाइक्लो, ये सब का कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब टीचर लोग पढ़ाते, लेकिन ये सब कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ रेलेवेंट करें। आपका फंक्शनल ग्रुप की जो नेमिंग होती है वो सब इम्पॉर्टेंट है, वो सब करिएगा। उसके बाद GOC में मैंने पूरी GOC पंकज सर से करी थी और किसी से नहीं करी थी। मैंने उनके पार्ट लेक्चर देखे थे यूट्यूब से, या कभी कभी बैच से भी देख लेता था। उसके बाद 1 शॉट भी किया था मैंने, जो नीट के लिए उन्होंने कराया है। और बहुत आराम से मैंने ऑर्गेनिक पढ़ी थी GOC। ऐसा नहीं कि एक दिन में मैंने पूरा लेक्चर GOC का ख़त्म कर लिया, नहीं, मैंने इसको 3-4 दिन देख के आराम से 1 शॉट देखा, पार्ट लेक्चर देखे, सारे देखे। तो आपको भी ऐसे करनी है। और एक GOC में एक बात है कि आप इसको कंसेप्चुअली लर्न करने का ट्राई करिए। रट्टा मारेंगे आप जितना, तो आप नहीं बना पाएंगे। जैसे जो ऑर्डर वाले क्वेश्चन होते हैं, एसिडिक ऑर्डर, बेसिक ऑर्डर, वो आपका जब तक कंसेप्ट स्ट्रांग होगा तभी आप कर पाएंगे। तो रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा। आप कंसेप्चुअली GOC को पढ़ने का कोशिश करिए आराम से, तो आपको ज़्यादा हेल्प करेगा। ये ऑर्डर वाले जो क्वेश्चन आते हैं मेनली, वो आपके आराम से हो जाएंगे। और इसमें आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा, आपको उतना आसान लगेगी GOC, उसका उतना आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे। तो इसमें मैं मिनिमम 200 से 500 क्वेश्चन रिक्वायर्ड है, आपको करने ही करने, मिनिमम बता रहा हूँ मैं आपको GOC के। सिर्फ एक चैप्टर GOC का मैंने MS चौहान की बुक ली थी, उसमें तो भाई साहब 500 से 1000 क्वेश्चन है, उतना नहीं, फिर भी 200 से 300 क्वेश्चन मैंने किए थे एक्सरसाइज 1 से। और मॉड्यूल से भी कर सकते हैं आप। और GOC में आपको सिर्फ क्वेश्चन उसी से आप सीखेंगे, और आपको बहुत सारे नए पॉइंट मिलेंगे जिसको आपको नोट्स में लिखते रहना है। क्वेश्चन से ही आपको पता चलेगा कि हाँ, ये जगह पे ये कॉन्सेप्ट लगेगा, और नए नए कॉन्सेप्ट आपको सीखने मिलेंगे। तो आप उसको कॉपी में, नोट्स में लिख लें, और क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करिए GOC में। फिर रही बात हाइड्रोकार्बन और प्रैक्टिकल केमिस्ट्री की। हाइड्रोकार्बन में तो आपको सिर्फ नेम रिएक्शन है ज़्यादा,
राइट डाउन ऑल द नेम रिएक्शन सिंपल रिएक्शन पॉइंट वाइज। आपको हाइड्रोकार्बन में बस पॉइंट वाइज आपको सारे नेम रिएक्शन लिख लेने हैं और उसी को बाई हार्ट लर्न करना है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, इसमें कोई लॉजिक नहीं है जीओसी की तरह। तो अब सारे रिएक्शन लिख के उसी को याद करें अच्छे से। और एनसीईआरटी ऑर्गेनिक की करनी है, जो ऑर्गेनिक यानी सिंपल कंपाउंड करके जो ऐसा करके कोई चैप्टर है, उसका नाम याद नहीं है अभी पूरा। तो अब ऑर्गेनिक करनी है, उसमें आपको प्रैक्टिकल केमिस्ट्री भी मिलेगी। बहुत सारी इंपॉर्टेंट लाइनें हाइड्रोकार्बन में इंडक्टिव इफेक्ट रेजोनेंस इफेक्ट के ऊपर आप देखिएगा, और आप सारे एग्जाम्पल सॉल्व एग्जाम्पल जो है उसको करना है। और ये बहुत ज़्यादा है ऑर्गेनिक, लेकिन आपको करनी पड़ेगी एनसीईआरटी में। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री तो आपको सब्लिमेशन वो सब वाला पार्ट है, टेस्ट वगैरह वो सब आपको करनी है, ऑर्गेनिक से ही करनी है। और फिर आते हैं क्लास 12 में। क्लास 12 थोड़ी टफ है मेरे ख्याल से, और इसका हाई वेटेज भी है। क्लास 11 से ज़्यादा क्लास 12 आता है केमिस्ट्री में। तो सबसे पहले हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री में देखते हैं। ये पहला 3 चैप्टर है आपका, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेम, काइनेटिक्स। बहुत हाई वेटेज चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री के, मेन क्वेश्चन इधर ही से बनते हैं आपके। ये थोड़े टेक्निकल टाइप के भी चैप्टर है, मतलब थोड़े 11 से हट के चैप्टर है ये तीनों आप देखिएगा तो 11 की तरह नहीं है। तो इसको चैप्टर वाइज देखते हैं। पहला सॉल्यूशन चैप्टर, ये आपका इजी चैप्टर है, इसमें आपको टेंशन नहीं लेना है। इसमें आप नॉर्मल नोट्स बनाएं, डेफिनेशन लिखे, फार्मूला लिखे, नॉर्मल जैसे बनाते हैं वैसे नोट्स बना सकते हैं आप। और सॉल्यूशन चैप्टर में क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा हेल्प करेगा, न्यूमेरिकल्स वगैरह आप करिएगा तो हेल्प करेगा। और एग्जाम्पल है बहुत सारे इस चैप्टर में। एग्जाम्पल को आप नॉन आइडियल, आइडियल सॉल्यूशन, पॉजिटिव, नेगेटिव डेविएशन, ये सब के एग्जाम्पल आपको याद करने पड़ेंगे और एनसीईआरटी करनी पड़ेगी भाई। 2023 में भी क्वेश्चन आए थे बहुत सारे स्टेटमेंट वाइज, आपको इसकी भी एनसीईआरटी करनी है। उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये बहुत कंसेप्चुअल चैप्टर है। आप देखेंगे कौन सा कहाँ रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, कंसेप्चुअल आते हैं। तो आप इसको करिएगा, आराम से करिएगा, ट्राई करिएगा कि आप आराम से चैप्टर को पढ़ रहे हैं, समझ के कर रहे हैं, और कैसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन वगैरह हो रहा है, कैसा टाइप ऑफ रिएक्शन है, आप आराम से इसको करने का कोशिश करेंगे ये चैप्टर को, तो आपको हेल्प करेगा ज़्यादा। इसमें आपको फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको इसमें। तो मैं आपको इसमें रिकमेंड करूँगा कि आप कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं इससे, तो आप इस पर ज़्यादा फोकस करें कंसेप्चुअल क्वेश्चन पे। और इसमें भी मैंने एनओएसटी बुक यूज़ की थी और पंकज सर का लेक्चर देखे थे मैंने। और एनसीईआरटी तो करनी ही करनी है। एनसीईआरटी में कुछ कुछ पॉइंट है, ज़्यादा नहीं है, कुछ कुछ पॉइंट है, वो बस आपको देख लेना ये चैप्टर का। फिर केमिकल काइनेटिक्स, इसमें तो आपको न्यूमेरिकल ही प्रैक्टिस करनी है, मेनली तो यही है ये चैप्टर में। और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, एक्टिवेशन एनर्जी और आपके रेट ऑफ रिएक्शन, इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप उसको कर सकते हैं। उसके बाद एक प्रॉपर नोट्स बनाए, सिंपल नोट्स बनाए काइनेटिक्स चैप्टर के। उसके बाद आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो ये इनफ है काइनेटिक्स चैप्टर के लिए। फिर इनऑर्गेनिक आते हैं, डीएनए ब्लॉक है और पी ब्लॉक है। पहले ये सब का, इसमें 11 और 12 दोनों की बात करूँगा। इजी चैप्टर है डीएनए ब्लॉक, बहुत इजी चैप्टर है। और पी ब्लॉक भी रिड्यूस कर दिया अभी सिलेबस, तो इजी हो गया। तो ये स्कोरिंग चैप्टर है और इजी चैप्टर है। बस आपको इसमें ध्यान रखना होगा, आपको सारे पॉइंट एग्ज़ाम के समय याद रहे, तो आप घर पे वैसे ही याद करने की कोशिश करें, अच्छे से याद करें उसको। आपको क्या करना है, एनसीईआरटी लेना है, उसके लेक्चर देखने हैं, फिर नोट्स में आपको ऑल दी पॉइंट्स लिखने हैं, पॉइंट वाइज लिखने 3-4 पेज। आई विल अपलोड इट ऑन स्क्रीन, मैं अभी इधर स्क्रीन पे डाल दूंगा कैसे मैंने बनाए थे इसके नोट्स। तो जैसे इसमें आपको जैसे डीएनए ब्लॉक आप बना रहे, 2-3 पेज में आपको ये चैप्टर के नोट्स कंप्लीट करने हैं। इसमें पॉइंट वाइज आपको सारे पॉइंट लिख लेने हैं 2-3 पेज में, ज़्यादा नहीं। पहले लेक्चर से आपने सारे पॉइंट लिख लिए, उसके बाद जब आप एनसीईआरटी लीजिएगा, एनसीईआरटी से भी कुछ कुछ मेन लाइन है, आप उसको पूरा पढ़ लें, फिर उसको अपने नोट्स कॉपी में ऐसे लिख लें पॉइंट वाइज उसी के साथ में, तो वो आपको हेल्प करेगा नोट्स में।
फिर आप डेली बेसिस पे उन्हीं को 3-4 पेज है आपका आधा 1 घंटा में रिवाइज हो जाएगा, उसी को बस रिवाइज करिए। फिर आपको ना एनसीईआरटी छूना है ना लेक्चर, एनसीईआरटी इनऑर्गेनिक की साइड करते हैं आप, सिर्फ आपको यही नोट्स काम देगा और कुछ नहीं। फिर आते हैं आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अच्छा चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है, मॉडरेट लेवल का चैप्टर है, अच्छे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। आप इसके प्रॉपर नोट्स बनाएं, 10-15 पेज का जितना का भी है आप बनाएं इसके नोट्स। वास्ट चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है, आपको सारे टॉपिक कवर करने की कोशिश करना चाहिए इसमें, मैं तो बोलूँगा। और इसमें आपको जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो नोट्स रिवीजन से ज़्यादा हेल्प करेगा। डीएनए ब्लॉक में आपको सिर्फ नोट्स रिवाइज करना है, लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा हेल्प करेगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस आप करें डीएनए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। उसके बाद आते हैं 12th की ऑर्गेनिक। 12th की ऑर्गेनिक मेरी और ज़्यादा फेवरेट थी 11 से। इसमें क्योंकि नेम रिएक्शन आपको याद करने पड़ते थे, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता था। हेलो एल्केन से लेके बायोमोलिक्यूल, हेलो एल्केन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, एमाइन, बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर तक आपको देखते हैं कैसे करना है। हेलो एल्केन में आपको, हेलो एल्केन थोड़ा हट के हैं, आपको इसमें क्या प्रॉपर नोट्स बनाए, क्योंकि आपको इसमें SN2 SN1 रिएक्शन, ऑप्टिकल आइसोमर, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, तो आप इसके प्रॉपर नोट्स बनाए हेलो एल्केन चैप्टर के अच्छे से, और आप एनसीईआरटी रिवाइज करें। और जो बाकी चैप्टर है एल्डिहाइड, कीटोन, वो सब के बस आप नोट्स बनाए और एनसीईआरटी पढ़ें। आप पॉइंट वाइज नोट्स, सिर्फ रिएक्शन वाली नोट्स बनाइएगा, वो भी सफिशिएंट होगा, और एनसीईआरटी पढ़े बस। और बाकी चैप्टर में कुछ दिक्कत नहीं है, आप पॉइंट वाइज नोट बना लें और उसका एनसीईआरटी रिवाइज करें, लेकिन हेलो एल्केन में आप प्रॉपर नोट्स बनाएं। बाकी चैप्टर एनसीईआरटी के बस आप रिएक्शन सारे याद कर लें, जितने भी है, वो बहुत हेल्प करेगा। सारे रिएक्शन बस आपको याद करनी है, और बाकी एक्स्ट्रा रिएक्शन, पिनाकॉल और भी बहुत सारी रिएक्शन, वो सब आपको करने की ज़रूरत नहीं है। हाई वेटेज ऑर्गेनिक आपकी 12th से ही आती है, नेम रिएक्शन ज़्यादा आते हैं। आपको सारे नेम रिएक्शन एनसीईआरटी से करने हैं, और एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है आपको सारे बाय हार्ट लर्न कर लेना है एनसीईआरटी से, आपको और कोई एक्स्ट्रा रिएक्शन कुछ नहीं करना है। तो ऑर्गेनिक का सिंपल फंडा है, आप बस एनसीईआरटी 12th की करें, सारे रिएक्शन याद करें, और कुछ नहीं है। और थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा तो आपको सारे रिएक्शन आराम से याद हो जाएंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद इसमें आपको डायरेक्ट रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, नो लॉजिक वाले क्वेश्चन। 11 की तरह आपको लॉजिक वाले क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, आपको डायरेक्ट बेस मिलेंगे। रिएक्शन होनी चाहिए, टिप्स पे होनी चाहिए, आपको ये रिएक्शन है, हाँ इससे ये बनेगा, उससे वो बनेगा, ये आपको याद होना चाहिए। और क्वेश्चन प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होगी आपको पॉइंट याद करने के लिए, रिएक्शन सारे याद करने के लिए। फिर आते हैं रिवीजन स्ट्रेटेजी। इसको हम लोग देखते हैं कि आपको कैसे रिवीजन करनी है। तीनों के लिए मैंने अलग अलग बनाया। सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री का देखते हैं, इसको डेट वाइज समझते हैं। जैसे आज 24 जून है, मंडे है, आपने एक चैप्टर पढ़ा, एटॉमिक स्ट्रक्चर जैसे पढ़ा आपने, उसके आपने लेक्चर देखे, नोट्स बनाए, और क्लास में जो क्वेश्चन होते हैं उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। एक दिन में नहीं, भले आप 2 दिन में समझ लीजिए आपने एक चैप्टर किया। उसके बाद एक दिन छोड़ के 26 को आप उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, बुक से या PYQ से, दोनों से करना है। अब उसके एक दिन छोड़ के क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, उसके PYQ करें। फिर उसके एक दिन छोड़ के बाद फिर आप उसका रिवीजन करें, फिजिकल केमिस्ट्री को चैप्टर का फॉर्मूला सब रिवाइज कर ले एक बार। फिर जब आपका एक चैप्टर का ये सारा चीज़ हो गया, उसके बाद आपको रिवीजन कैसे करना है। एक हफ्ते में उस चैप्टर को कम से कम एक बार रिवाइज करना है पूरा चैप्टर, और रिवाइज करने के बाद आपको उसका JEE मेन का PYQ थोड़ा आप बना लेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, 5-10 क्वेश्चन आप बना लेंगे उस दिन के लिए तो आपको रिवाइज हो जाएगा चैप्टर। ज़्यादा नहीं, 1.5 घंटे 2 घंटा में ये आपका पूरा चीज़ हो जाएगा, रिवीजन वाला पार्ट। और अगर आपको 2 चैप्टर भी करना है तो आप 2 चैप्टर एक साथ कर सकते हैं। मतलब रिवीजन करने के बाद आपको JEE मेन का PYQ 5-10 क्वेश्चन लगा लेंगे तो आपको हेल्प करेगा वो। फिर रही बात इनऑर्गेनिक की, समझ लीजिए आपने 24 को आपने उसका लेक्चर देखा, और इनऑर्गेनिक में जैसे मैंने बताया पॉइंट वाइज नोट्स बनाने, वो आपने बना लिए। फिर एक दिन छोड़ के आप उसका रिवीजन कर लें,
और उसके कुछ क्वेश्चन लगा लें, जेई मेन के लगा ले या बुक के लगा ले, कोई भी आप क्वेश्चन लगा लीजिए एक दिन छोड़ के, दोनों एक साथ करेंगे। बस आपका ये एक चैप्टर हो गया पूरा। उसके बाद जब आप रिवीजन करने आएंगे तो आपको एक हफ्ते में कम से कम वो चैप्टर को 3 बार रिवाइज़ करना है। जैसे एक हफ्ते में मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे आप 3 दिन उस चैप्टर को रिवाइज़ करें। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इनऑर्गेनिक रिवाइज़ करने के लिए, 30 मिनट से 1 आवर लगेगा। आप 2-3 चैप्टर एक साथ लेंगे तो ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। 2-3 चैप्टर एक साथ ले, आप उसको रिवाइज़ करें 1 घंटा 1.5 घंटा के अंदर। और चैप्टर कैसे करना है वो भी बता दें, उसके लेक्चर देख के नोट्स बना के 1 दिन बाद उसके रिवीजन सब क्वेश्चन कर लें, फिर तो बस रिवीजन वाला पार्ट रह जाएगा। फिर उसको आप नेक्स्ट वीक से कम 3 बार रिवाइज करें हफ्ता में, 2-3 चैप्टर एक साथ। उसके बाद है ऑर्गेनिक समझ लीजिए आपने 2-3 दिन में एक चैप्टर आप कर रहे हैं, लंबा होता है। आपने उसके लेक्चर देखे, नोट्स देखे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने लिख लिए कॉपी में और बना लिए। फिर 1 दिन छोड़ के आप उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, बुक से किए, मॉड्यूल से किए। इसमें भी आपको 1 से 2 दिन लग सकता है। ऑर्गेनिक आप आराम से करिएगा, तब आपको ज़्यादा हेल्प करेगा। तब बुक से, मॉड्यूल से आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया समझ लीजिए। फिर 1 दिन छोड़ के आप ये लेक्चर और क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला पार्ट तो हो गया, 1 दिन छोड़ के फिर आप उसका रिवीजन कर लीजिए सब पूरा नोट्स का। और उसके बाद आप 1 दिन छोड़ के फिर से यूट्यूब के वीडियोस और जेई मेन के PYQ से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले उसका। ये लंबा प्रोसेस है, इसमें आपको 2 बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़े। एक बार बुक से आप मॉड्यूल से आराम से करें, उसके बाद यूट्यूब में आपको बहुत सारे क्वेश्चन सीरीज़ वाले वीडियोस मिल जाएंगे, उससे आप करें, और जेई मेन के PYQ करें ऑर्गेनिक के। ये एक चैप्टर आपने ये इतना सब कुछ कर लिया एक चैप्टर के लिए। उसके बाद आपको रिवीजन करना पड़ेगा। रिवीजन के लिए आप 2-3 चैप्टर को एक साथ लें, आप जैसे इनऑर्गेनिक की तरह आप उसको रिवाइज़ करें। उसके बाद उसके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें, बुक से कर लें या यूट्यूब से थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें, 5, 10, 15 आपके ऊपर है। और इसको 2 बार करना है कम से कम, एक चैप्टर को 1 वीक में 2 बार कम से कम आपको करना है ऐसा। और एक और बात है, एवरीडे अलॉट अ स्लॉट टू ऑल द 3 सब्जेक्ट। एक दिन में आपको तीनों सब्जेक्ट कवर करने की आप कोशिश करिए। मैं तो यही करता था, मेरे 12th में यही गलती थी, मैं एक दिन में सिर्फ एक सब्जेक्ट करता था। लेकिन आपको एक दिन में तीनों सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा टाइम देके आपको करना पड़ेगा, ये मेरा मानना है। तो आप इसको करना पड़ेगा आपको, तीनों सब्जेक्ट को सुबह, दोपहर, शाम, आपका जैसा भी फेवरेबल टाइम हो, आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को अलॉट करके आपको पूरा देना पड़ेगा टाइम। तो यही है केमिस्ट्री का, मैंने सारा बता दिया आपको कैसे रिवीजन करनी है, आप कैसे कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक।